उस औरत ने मेरा नंबर ढूंढ लिया और मुझे कॉल करके धमकियां दे रही है। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो मुझे दूसरे नंबर से मैसेजेस कर रही है। केस फाइल करने के अलावा और मेरे पास कोई हल नहीं है। फिरोज साहब, क्या प्रोसिक्यूशन इस केस को सीरियस लेगी? जरूर, मतलब मैं जल्द से जल्द इस पर काम करता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक्सक्यूज मी, एक जरूरी कॉल है, मुझे आंसर करनी होगी। हाँ बोलो। वो मिला तुम्हें? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। ठीक है, ठीक है, सही है, समझ गया समझ गया। जी मैम, आई एम सॉरी, मुझे माफ करिएगा प्लीज, मुझे एक अर्जेंट काम के लिए जाना होगा। लेकिन मैं इस केस की फाइल जल्द से जल्द प्रोसिक्यूशन के आगे पेश करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ, लेकिन मैं अभी अपनी असिस्टेंट भेजता हूँ, कॉल करूंगा। ठीक है। तो हमारी तरह तुम लोगों की भी दिन रात लंबे शिफ्ट्स होती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भाई काफी अरसे बाद बैरून मुल्क से वापस आया है, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती उसके साथ बैठने की। एक्सक्यूज मी नर्स, इस रूम में जो पेशेंट था सिनान, आपको मालूम है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में ही होगा। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। वो रहा वो, सिनान साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। सिनान साहब। पकड़ो इसे रियाज। रुको, मैंने कहा रुक जाओ, भागो मत। हेलो, मुझे एक पेशेंट का पूछना है। उनका नाम शर्मीन शेख है। 1 मिनट दीजिएगा। रुक जाओ। नहीं, गोली मत चलाना। ज़रा, कादिर, चलो जल्दी यहाँ से उठो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो ज़रा। कादिर, ये हम क्या कर रहे हैं? वो आदमी फिरोज यहाँ क्या कर रहा था? यहाँ से बाहर निकलते फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अम्मी के लिए आई हूँ यहाँ, कैसी हैं वो?
जहरा, अम्मी अब नहीं रही। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। रुको, बाहर निकलो जल्दी। लेकिन क्यों? मेरी गाड़ी ले गया। खुदा गारत करे। गाड़ी की नंबर प्लेट की मदद से इसे फौरन ट्रेस करो। स्टेशन 25 अलर्ट। स्टेशन 25 अलर्ट है। स्टेशन आपको सुन रहा है। खुश आमदीद। वही लेंगे जो आप हमेशा से लेते हैं नादिर साहब? नहीं इब्राहिम साहब, इस बार हम कुछ अलग ही ऑर्डर करेंगे। हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है सुहेला मैडम। बोलो सोलेहा, मैं सुन रहा हूं। बताओ तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? क्या तुम ऐसे ही अपना सर उठाकर इर्द गिर्द देखते हो नादिर, जैसे कि इस रेस्टोरेंट को? तुम्हें नजर क्या आ रहा है इसको देख के इस तरह? इस वक्त मैं एक औरत को देख रहा हूं जो बिलावजह मेरा वक्त जाया कर रही है। मुद्दे की बात करो। मिसाल के तौर पर मैनेजर इब्राहिम, तुम्हारे आते ही वो तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारी चेयर पकड़ता है, वो जानता है कि तुम क्या खाते हो और मेरे लिए हमेशा क्या मंगवाते हो। ये सब सालों से बदला नहीं है नादिर। देखो सोलेहा, अगर तुम बात को घुमा फिरा कर फिर से वहीं आ जाओगी तो मुझे लगता जैसे ही उसका कस्टमर अपने दोस्त की बातों से बोर हो जाता है, वो उसकी आंखों से समझ जाता है और उसके पास जाता है और पूछता है क्या चाहिए उसे। वो अपने कस्टमर को बोर होने से बचाता है, और अगर कोई कॉन्फिडेंशियल बात हो रही हो तो वो अपने कान बंद कर लेता है, बहरा बन जाता है, अंधा हो जाता है। तुम जानते हो ना ये क्या कहलाता है नादिर? गैर कागजी मुआहदा कहलाता है। आपसे जबरदस्ती नहीं की जाती, लेकिन पाबंदी करते हैं। तुमने और मैंने भी एक ऐसा ही मुआहदा किया था नादिर। सोलेहा मेरी बात सुनो। मैं सालों से खामोश रही हूं नादिर,
इस मुआहदे की इज्जत की और मैं चुप रही। पता नहीं तुम्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं, लेकिन चुप रही क्योंकि चाहती हूं तुम्हें। मैं चुप रही अपने बेटे की इज्जत और वकार के लिए। चुप रही क्योंकि ये मोहब्बत नामुमकिन थी हमारे लिए। खामोश रही कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। खुद से कहा कि यही कि मुआहदा है और मुझे इसका पाबंद रहना होगा। लेकिन अगर तुमने उस बैरल को एक बार भी मेरे सामने लाने की एक बार भी कोशिश या हिम्मत की, तो तुम्हें पता है कि फिर क्या होगा। ये सब्र टूट जाएगा। शादी का सोचना भी नहीं उससे। इससे क्या होगा तो फिर? तो फिर मैं ये मुआहदा तोड़ दूंगी और बोलना शुरू कर दूंगी और आने वाले कल का नहीं सोचूंगी मैं। ये क्या कह रही हो तुम? या तो हर चीज पहले की तरह होगी, अपनी जिंदगियां जिएंगे, अपने घरों में ही रहकर मिस करेंगे एक दूसरे को, या तो इस मुलाकात को बदलना होगा नादिर। सोचना जरा, अगर हम दोनों के ये राज फाश हो जाएं तो फिर क्या होगा? सोचना आराम से। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं हर चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं नादिर। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ बोलो काजिम। सिनान भाग गया सरखान साहब। और वो तुम्हें वो नहीं मिला क्या? सरखान, अम्मी, अम्मी सुन रही है ना? आप सुन रही है ना? अम्मी जान, हमने एक वादा किया था ना,
मैंने एक वादा किया था ना आपसे, मैंने एक वादा किया था ना कि हमारे साथ जो भी कुछ हुआ उसका अज़ाला करूंगी। इसका अज़ाला कैसे करूंगी, कैसे करूंगी इसका अज़ाला? मैं नहीं कर सकती, ये नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब मैं किसे हंसाऊंगी? आपकी जगह मैं किसे हंसाऊंगी? हाँ? अम्मी? क्यों अकेला छोड़ गई मुझे? अकेला रहना पड़ेगा यहाँ मुझे। अब तो मुझे इस दुनिया पे बिल्कुल अकेला छोड़ गई अम्मी। कैसे जीऊंगी मैं आपके बगैर, कैसे? मुझे बेटी भी नहीं बोला, मुझे गले भी नहीं लगाया। कौन लेकर आया आपको यहाँ? मैं तो नहीं थी, कौन लाया? मुझसे आखिरी बार मिली भी नहीं और बगैर मिले ही चली गई। वो अकेली थी कादर, तुमने ही कैसे होने दिया? तुमने मेरी अम्मी को यहाँ तक कैसे आने दिया? जवाब दो कादर, वो अकेली थी। मुझे करना पड़ा ज़हरा। तुम्हारा भाई, मतलब वो लड़का, कल रात आके तुम्हें लेके आया था। सरकार लेकर गया था? बताओ क्या सरकार लेकर गया था मुझे मेरी अम्मी के पास से? मुझे बताओ कादर, मुझे बताओ आखिर कैसे? ज़हरा, कल रात जब तुम्हें बेहोश किया गया था, उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, और मैं उन्हें नहीं बता सका। फिर जब उन्होंने तुम्हारी आईडी देखी, क्या उसे पता था? क्या उसे सब कुछ पता था? वो जानता था कि मेरी अम्मी वहां है, वो फिर भी मुझे वहां से ले गया। हाँ? उसने नर्सिस को कुछ कहा कि मेरी बहन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, और फिर बगैर कोई सवाल किए वो तुम्हें वहां से ले गया। मैं छुप गया था ज़हरा कि वो मुझे देख ना ले। मैंने तुम्हें कल रात क्या कहा था फिरोज? क्यों जिद कर रहे हो? इस मामले का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं छोड़ सकता सरकार, नहीं पीछे हट सकता जब मैं सच के इतने करीब हूं। कौन से सच के करीब हो? कौन सा सच जानना है? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि उन लोगों का ताल्लुक हानिया से है भी या नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पुलिस भी इन लोगों के पीछे है सरकार। तो क्या? कल रात वहां मेरे साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उन लोगों को जहर दे दिया गया, क्या ये सब? ठीक है, लेकिन इस सबका हानिया से क्या लेना देना है आखिर? जो सुल्तान अहमद के मजार पे हुआ वो तुमने उनको भागते हुए देखा, तुम उनके पीछे भागे, लेकिन इसका हानिया से क्या ताल्लुक है? और अगर ताल्लुक हुआ सरकार, क्या मालूम कि वो लोग वाकई हानिया का पीछा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने करीब आकर हम पीछे क्यों हट रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी बहन को खोने का गम 7 साल बर्दाश्त किया है। यह सब सिर्फ मैं ही जानता हूं। अब क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूं, इसलिए दोबारा उसकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। क्या होता अगर कल रात तुम्हारे बाबा को पता चल जाता? हाँ? और ये आदमी जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते अगर तुम्हें कुछ कर देते तो क्या होता? देखो, हानिया खुश है, हम सब खुश हैं और ये काफी है। इसलिए बाकी सब भूल जाओ फिरोज। इससे पहले कि किसी को तकलीफ पहुंचे, भूल जाओ। हानिया के लिए, ठीक है ना? समझ गए ना फिरोज? क्या वो डरी हुई थी? दर्द हो रहा था क्या उन्हें? क्या मेरी अम्मी को बहुत दर्द हो रहा था? तकलीफ में थी वो? अम्मी कहाँ पर है? मेरी अम्मी कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है मेरी अम्मी? कहाँ है अम्मी? कहाँ है कादर? बताओ मुझे, कहाँ है? कहाँ है कादर?
कहाँ है अम्मी? अम्मी कहाँ है? बताओ मुझे। अम्मी चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। अम्मी नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी जान, अम्मी जन्नत में। सहरा, वो यहाँ क्या कर रहे? उनसे कहो मेरी माँ का पीछा छोड़ दे, यहाँ तो पीछा छोड़ दे। क्यों मारा मेरी माँ को? क्यों मारा? आखिर क्यों? क्या हुआ? खामोश क्यों है? मार डाले मुझे भी, जैसे मेरी माँ को मार दिया मुझे भी मार डाले। उठो, मारो मुझे। क्या हुआ? उठते क्यों नहीं? अम्मी, क्या हो गया ये? अम्मी। अच्छा अब नहीं रहूंगी मैं, ठीक है? आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगी। देखिएगा मैं बहुत जल्द आऊंगी आपके पास। मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, यही आऊंगी आपके पास, बिल्कुल आपके बराबर में। ठीक है ना अम्मी? अम्मी, अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अम्मी। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, नहीं रो रही। देखिए अम्मी, मैं नहीं रो रही। देखिए सब ठीक है। सहरा, ठीक है। सहरा, क्या हुआ है? ज़हरा कौन है? ज़हरा क्या कह रही हो सहरा? मर गई। ज़हरा मर चुकी है। मैं हानिया हूँ, हानिया हूँ मैं, और हानिया तुम्हें नहीं जानती है। कौन हो तुम? क्या मतलब? नहीं जानती। जिस लड़की को तुम चाहते थे वो ज़हरा थी, वो कोई और है, और मैं हानिया हूँ। ज़हरा मर चुकी है। ज़हरा अपनी माँ के बराबर में लेटी है। वो दफन हो चुकी है अपनी माँ के साथ। समझ आ रही है? मेरे पीछे मत आना, ना ही मुझसे बात करना, क्योंकि मैं हानिया हूँ। समझ गए? खुशामदीद मैडम। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? हानि अभी तक नहीं आई, ना मेरी सरकान से बात हुई है। क्या आपकी बात हुई है दोनों से? मेरी बच्ची, हानिया,
फिरोज परेशान हो रहा था, गार्डन में वेट कर रहा। क्या हो रहा है यहाँ पर बैठकर? टीचर ने हम सबको फैमिली पिक्चर बनाने का कहा है। देखिए, ये आप हैं, ये मेरे बाबा, और ये हैं दादी, और ये मैं हूँ। और ये तुम्हारी फुप्पो है ना? तुम्हारी अपनी फुप्पो से काफी दोस्ती हो गई है, लगता है तुम्हें पसंद है वो। अच्छी बात है। हम क्यों ना उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करें? कैसा सरप्राइज? सरप्राइज होगा बगैर किसी वजह के। क्या तुम मेरी मदद करोगी इसमें? ठीक है, क्या करना होगा? तुम्हें बहुत छोटी सी चीज करनी है। तुम्हें बस अपनी फुप्पो के फोन का पासवर्ड पता करना है। पासवर्ड पता करना होगा? तुम ठीक हो आनिया? थकी हुई लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे परेशान हो गई हो क्या? पहले मैं दूर चला जाता हूं और फिर वापस आकर तुमसे पूछता हूं कि क्या हुआ। तंग आ गई हो क्या मुझसे हानिया? तुम्हारे चेहरे पे उदासी रहती है। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूं हानिया। मतलब कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए, कोई छोटी सी बात भी, सब कुछ आसान हो जाएगा। तुम भी याद करना चाहती हो, ऐसा ही है ना? वैसे तो एक चीज है जो तुम्हें सब कुछ याद दिला सकती है, लेकिन मैं... सर पे क्या हुआ? वाकई जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ? वापस आ गए तुम? कैसी हो तुम? ठीक हूं। क्या हानिया मिल गई तुम्हें? शुक्र है अल्लाह का। तुम कैसे हो? जितनी तकलीफ उठाता हूं बोझ कम हो जाता है, इसीलिए बेहतर हूं। सरकार नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं,
वो जानता है? हाँ बिल्कुल, बताया उसने, नहीं माना। शायद वो सही है। वो तो ये चाहता है कि मैं इस सब के बारे में भूल जाऊं। वो डरता है इस सब से तुम्हें नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर भी तुम मुझे सब बता रहे हो। हानिया देखो, मैं बस ये... तुम्हें वो जगह मिली जहां पे वो लोग थे? ढूंढ लो। मैं खुद उनका सामना करना चाहती हूँ। भाई को नहीं बताऊंगी मैं। अंदर आ जाओ। इब्राहिम, तुम मुझे नहीं बताओगे कि यहाँ क्यों आए हो? बेटी से मिलकर कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है। मैं तुम्हारी आंखों की इस चमक को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इब्राहिम, जब मेरी औलाद मेरे साथ थी तब मुझे भी यही चमक नजर आती थी। तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे। दोबारा जिंदगी शुरू करने का वक्त कभी खत्म नहीं होता। मुझे बहुत तजस्सुस से सवाल किया कि तुम इस कदर मजबूत किस तरह से रह लेती हो, कैसे बर्दाश्त करती हो ये सब। इब्राहिम, मैं तो भूल ही गया, तुमने तो कभी कोई कीमत नहीं चुकाई। तुम्हें क्या, बेटी वापस आ गई, सभी कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन जिसने कीमत चुकाई वो... देखो, इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। कुछ पूछना है आपसे। कल रात मुझे आप लेकर आए और कोई सवाल नहीं किया। कल रात वहां क्यों गई थी मैं, कल दिन में क्यों भाग गई थी, आपने कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? वो सब सिर्फ बचपन में था। अब तुम्हारे लिए परेशान नहीं होता क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। अब बड़ा भाई होने के नाते बस सिर्फ ख्याल रख रहा हूं ताकि तुम हमेशा अपनी फैमिली के साथ रह सको। तुम ठीक हो जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, फिर तुम दोबारा हमारी हानिया बन जाओगी। अम्मी को कुछ नहीं पता, उन्हें उदास मत करना, ठीक है? समझ गई। आप कहाँ से आ रही हैं अम्मी? ऐसे ही चेंज के लिए बाहर गई थी। अच्छा महसूस कर रही हैं ना? गुड नाइट भाई।
लो प्लीज। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? सिनान इस्माइल शेख की तलाश है हमें। गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपके बारे में एक कार्टून देख लूं पप्पू? कार्टून देखने आपको इस वक्त? जी अभी देखना है। आप भी देखना कितना अच्छा है वो। आपका मोबाइल कहाँ है? हाँ ये रहा मोबाइल। इसका पासवर्ड तो खोल के दे मुझे। अब देखिएगा ये लोग क्या करते हैं। क्या करेंगे? देखिए कितने प्यारे हैं ना ये। ये देखो। हानिया मैडम, फिरोज साहब आए आपसे मिलना चाहते हैं वो। पप्पू आप देखिए मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हानिया, फिरोज कुछ हुआ है क्या? तुमने कहा था ना कि तुम इन लोगों का सामना करना चाहती हो। हाँ। मीने मेरी जान, तुमने पासवर्ड पता कर लिया है ना? जी हाँ। चलो जल्दी से दिखाओ मुझे। ये देखें। शाबाश मेरी जान। पप्पू अपना फोन छोड़ के चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे अम्मी? अरे मैंने बताया था ना ये सरप्राइज है। जाओ तुम स्कूल के लिए रेडी हो जाओ जाकर। लेकिन मुझे जानना है। मीने, मैंने कहा ना जाओ। ठीक है। सहर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, वो मैंने हानिया को इयररिंग्स दिए थे पहनने के लिए, वो ढूंढ रही हूँ। बेटा तो तुम हानिया से पूछ लो ना। आंखों के सामने रखे हुए थे, नजर ही नहीं आए। अम्मी वो रूम में नहीं थी और मुझे जल्दी थी तो मैंने सोचा कि खुद ही ले लेती हूँ। फिरोज, इतनी सुबह सुबह खैरियत? मैंने सोचा क्यों ना हानिया के साथ आज नाश्ता कर लिया जाए, इसलिए आया था। अगर हानिया चाहती है तो। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। सुनो फिरोज, भूले तो नहीं ना कि हमने किस बारे में बात की थी? हम सिर्फ कुछ वक्त ही साथ गुजारने जा रहे हैं सरकार, और बस परेशान ना हो।
हानिया, तुम वाकई जानना चाहती हो ना?